हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई है। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसे हाफ ईयरली एग्जाम भी बोला जाता है, का टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं से 12वीं तक का हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठें। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का विस्तार से टाइम टेबल जानने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि 20 नवंबर से और 1 दिसंबर तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा 9वीं का एग्जाम होगा, वो होगा 20 नवंबर को। 20 नवंबर को आपका गुरुवार रहने वाला है। ठीक है, और हाफ ईयरली जो एग्जाम है वो दो पारियों में चलेंगे। ठीक है, पहली पारी जो होगी वो 9:30 बजे से और 12:45 तक रहने वाली है। ठीक है, आपका जो परीक्षा का टाइम रहेगा वो 3.25 घंटे रहने वाला है। ठीक है, कितने घंटे चलेगा? 3.25 घंटे। पहली पारी आपकी 9:30 बजे से लेकर और 12:45 तक रहने वाली है, और आपकी जो सेकंड पारी होगी वो होगी 1:15 से लेकर और 4:30 के बीच। ठीक है, तो ये दो पारियों में आपकी जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, आप सभी ध्यान रखो कि आपकी जो पहली पारी में ही सभी पेपर हो जाएंगे। ठीक है, जो 9:30 से और 12:45 तक चलेगी। ठीक है, तो 20 नवंबर को आपका पहला एग्जाम होने वाला है। प्रथम पारी में आपका पहला एग्जाम होगा अंग्रेजी का। ठीक है, पहला पेपर आपका अंग्रेजी का रहने वाला है प्रथम पारी में। और आपका सेकंड पेपर होगा, वो होगा 21 नवंबर को। 21 नवंबर को क्या है? तो शुक्रवार है। ठीक है, तो ये आपका पहली पारी में 21 नवंबर को विज्ञान का पेपर होने वाला है। ठीक है, सेकंड पेपर आपका विज्ञान का रहेगा। देखिए, इसके मध्य आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सभी जो एग्जाम है वो आपके रेगुलर रहने वाले हैं। ठीक है, बस रविवार की छुट्टी आपको मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। तो आप पहले से ही अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम होगा आपका 22 नवंबर को, जो कि आपका शनिवार रहने वाला है। ये भी आपका प्रथम पारी में ही होगा। आपका जो थर्ड एग्जाम है वो होगा आपका हिंदी का। ठीक है, 22 नवंबर को आपका हिंदी का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, 20 नवंबर को आपका अंग्रेजी का रहेगा। 21 नवंबर को आपका विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है, और 22 नवंबर को आपको हिंदी का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे आपका 23 तारीख को, 23 नवंबर को आपका रविवार रहने वाला है, तो उसकी आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, फिर आपका 24 तारीख को, 24 नवंबर को सोमवार है, तो प्रथम पारी में आपका 24 नवंबर को सोशल साइंस, जैसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसका एग्जाम होगा। ठीक है, 24 नवंबर को आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है। तो उसके अगले दिन 25 नवंबर है, मंगलवार, तो मंगलवार को आपका पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, इनमें से आपके जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आपके पास पंजाबी है तो पंजाबी का होगा, अगर आपके पास संस्कृत है तो संस्कृत का होगा। ठीक है, अगर आपके पास उर्दू है तो उर्दू का एग्जाम होने वाला है। तो 25 तारीख को आपका लैंग्वेज का एग्जाम रहने वाला है। आगे चलते हैं। आगे आपका 26 26 नवंबर बुधवार को आपका अ, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। ठीक है, इसका एग्जाम रहने वाला है 26 नवंबर को। अगला एग्जाम है आपका 27 नवंबर को, जो कि आपका गुरुवार रहने वाला है। 27 नवंबर को आपको गणित का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, 27 नवंबर को आपका गणित का एग्जाम रहने वाला है, तो आप इसे अवश्य याद रखना। फिर आगे चलते हैं। आगे आपका
28 नवंबर को आपका शुक्रवार रहने वाला है। तो शुक्रवार को आपका स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का एग्जाम होगा। ठीक है, 28 नवंबर को आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 29 नवंबर को शनिवार है और शनिवार को आपका सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा का एग्जाम होगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम रहने वाले हैं। ठीक है, आपका 20 नवंबर से एग्जाम शुरू होगा और 29 नवंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके 10 दिन एग्जाम चलेंगे। तो आप दोबारा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपनी जो टाइम टेबल है वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। ठीक है, देखिए 20 नवंबर को आपको अंग्रेजी का पेपर रहने वाला है। 21 नवंबर को आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है। 22 नवंबर को आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है और 24 नवंबर को आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। फिर आपका 25 नवंबर को आपका पंजाबी संस्कृत और उर्दू इन विषयों का पेपर होगा। 26 नवंबर को आपका राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 27 नवंबर को आपका गणित का एग्जाम होगा। फिर 28 तारीख को आपका स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का एग्जाम रहने वाला है। फिर 29 तारीख को आपका सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल रहने वाला है। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आपको एक भी दिन अतिरिक्त नहीं मिलने वाला। अब हम बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल। ठीक है, देखिए कक्षा 10वीं का पेपर भी इसी प्रकार से होगा, बस इसमें पारियों का अंतर है। ठीक है, देखिए कक्षा 10वीं का पहला एग्जाम होगा 20 नवंबर को, 20 नवंबर गुरुवार को, परंतु ये होगा दूसरी पारी में। दूसरी पारी मैंने कब से कब तक बताई, तो दूसरी पारी आपकी होगी 1:15 से और 4:30 तक। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो 3.25 घंटे ही रहने वाला है। ठीक है, आपका जो पहला एग्जाम होगा, पहला पेपर वो होगा अंग्रेजी का। ठीक है, 20 नवंबर को आपका अंग्रेजी का पेपर रहने वाला है। कक्षा 9th का भी 20 नवंबर को अंग्रेजी का ही पेपर है, परंतु पारियों में डिफरेंट है। ठीक है, कक्षा 9वीं का जो पेपर है वो प्रथम पारी में होगा और 10वीं वालों का जो पेपर है वो द्वितीय पारी यानी 1:15 से और 4:30 तक रहने वाला है। ठीक है, आप पारियों में भी कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, आपको याद रखना है। फिर आपका एग्जाम होगा 21 नवंबर को आपका द्वितीय पारी में पेपर रहने वाला है विज्ञान का। ठीक है, अगला पेपर आपका 22 नवंबर को द्वितीय पारी में ही है, हिंदी का पेपर आपका रहेगा। 22 के बाद आपका 23 को रविवार है, तो 23 की आपकी छुट्टी रहने वाली है। ठीक है, फिर आपका अगला पेपर होगा 24 नवंबर को द्वितीय पारी में। 24 नवंबर में आपका जो एग्जाम होगा वो होगा बच्चों किसका पता है, देखिए ये होगा सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम 24 नवंबर को रहने वाला है। गलती से ये पंजाबी संस्कृत लिख गया है, ठीक, इसको काट देना और सोशल साइंस लिख लेना। जो आपकी कक्षा 9वीं का टाइम टेबल है ना वो ही है, जस्ट वो ही है, बस पारियों का अंतर है। ठीक है, 9वीं का प्रथम पारी में होगा और आपका सेकंड पारी में होगा। ठीक है, 24 नवंबर को सोशल साइंस का एग्जाम आपका रहने वाला है। फिर 25 नवंबर को सेकंड पारी में आपका आ, पंजाबी संस्कृत और उर्दू का पेपर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका 26 नवंबर को एग्जाम होगा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। ठीक है, वो आपका 26 नवंबर को रहने वाला है। फिर आपका 27 नवंबर को गुरुवार है, तो उसको रहेगा आपका गणित का एग्जाम। आपको पारियों का विशेष ध्यान रखना है, तो आपको विशेष तौर पर पारियों का ध्यान अवश्य रखना है अच्छे से। फिर आपका 28 नवंबर को स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का
एग्जाम होगा, ठीक है, शुक्रवार है उस दिन। फिर आपका 29 नवंबर को शनिवार है, तो 29 नवंबर को आपका सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तो आपका भी एग्जाम 20 नवंबर से और 29 नवंबर तक चलने वाला है, ठीक है। तो आप दोबारा से अपनी जो टाइम टेबल है उसे देख सकते हो, ठीक है। देखिए 20 नवंबर को आपका अंग्रेजी का एग्जाम होगा सेकंड पारी में, 21 नवंबर को आपका सेकंड पारी में विज्ञान का एग्जाम होगा, 22 नवंबर को आपका सेकंड पारी में हिंदी का एग्जाम होगा, 24 नवंबर को आपका सेकंड पारी में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, और 25 नवंबर को आपका पंजाबी संस्कृत और उर्दू का एग्जाम रहने वाला है। 26 नवंबर को आपका राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का एग्जाम रहने वाला है। फिर 27 नवंबर को आपका सेकंड पारी में गणित का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 28 नवंबर को स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का एग्जाम सेकंड पारी में रहेगा। फिर आपका 29 नवंबर को सेकंड पारी में सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तो आपको भी हमारी ओर से हाफ ईयरली एग्जाम की अनंत शुभकामनाएं। आपको कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलने वाला, तो अभी से आप अपनी जो पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब हम बात करेंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल, ठीक है। तो देखिए 20 नवंबर को गुरुवार को प्रथम पारी कब से कब तक है, तो 9:30 से और 12:45 तक प्रथम पारी है। तो कक्षा 11वीं का एग्जाम 20 नवंबर को प्रथम पारी में पहला पेपर होगा अंग्रेजी अनिवार्य का, ठीक है। पहला पेपर किसका होगा? अंग्रेजी अनिवार्य का। फिर आपका सेकंड पेपर होगा आपका 21 नवंबर को प्रथम पारी में ही होगा, वो होगा आपका हिंदी अनिवार्य का, ठीक है। पहला पेपर आपका अंग्रेजी अनिवार्य का है, फिर आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर रहने वाला है। फिर अगला है 22 नवंबर को। 22 नवंबर को आपका एग्जाम रहने वाला है किसका? 22 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, देखिए ये होगा हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य और राजस्थानी साहित्य, ठीक है। इनमें से जो विषय आपकी हैं उसका आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तो 22 नवंबर को आपका ये साहित्य का एग्जाम रहने वाला है, और भौतिक विज्ञान भी है इसमें, लेखा शास्त्र भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 22 नवंबर को आपका इस प्रकार से एग्जाम रहेगा। फिर आपका 23 तारीख को तो छुट्टी है, 23 नवंबर की छुट्टी है। देखिए 24 नवंबर को आपका एग्जाम होगा कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यवसाय के अध्ययन और इतिहास, ठीक है। आपका 24 नवंबर को इन विषयों का पेपर रहने वाला है। तो देखिए 25 नवंबर को 11वीं का एग्जाम रहेगा। 25 नवंबर को दो पारियों में एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है। पहली पारी में 9:30 से 12:45 तक रहता है, और सेकंड पारी आपकी 1:15 से और 4:30 तक रहेगी, ठीक है। पहली पारी में 9:30 से 12:45 तक जिन बच्चों के पास गणित है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, तो वो प्रथम पारी में गणित का एग्जाम होगा। सेकंड पारी में आपका भूगोल, ठीक है, जिन बच्चों के पास भूगोल है उनका सेकंड पारी में भूगोल का रहने वाला है, ठीक है। तो 25 नवंबर को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रथम पारी में 9:30 बजे से आपका गणित का एग्जाम होगा। जिन बच्चों के पास गणित है तो वो गणित का एग्जाम देने जाएंगे। जिन बच्चों के पास भूगोल है वही 25 नवंबर को सेकंड पारी में एग्जाम देंगे भूगोल का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से टाइम टेबल को देख कर जाना है, ठीक है, और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 26 नवंबर को 11वीं का एग्जाम रहेगा, वही प्रथम पारी और सेकंड पारी में, ठीक है। देखिए प्रथम पारी में कृषि जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ठीक है, और टंकड़ अंग्रेजी, इनका एग्जाम आपका प्रथम पारी में 26 नवंबर को रहने वाला है, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रथम पारी 26 नवंबर को कृषि जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है, और उसी टाइम 26 नवंबर को सेकंड पारी में द्वितीय पारी में आपका एग्जाम रहेगा, वो होगा लोक प्रशासन का, ठीक है। तो आपको इनको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर आपका 27 नवंबर को एग्जाम है, ठीक है, 27 नवंबर को एग्जाम है
वही प्रथम पारी और द्वितीय पारी में। प्रथम पारी में आपका संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। 27 नवंबर को प्रथम पारी में आपका संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का एग्जाम होगा, और द्वितीय पारी में आपका चित्रकला और ये टंकड़ हिंदी है, उसका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद 28 नवंबर को प्रथम पारी में कंप्यूटर विज्ञान का एग्जाम रहेगा, ठीक है। किसका रहेगा? कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम पारी 28 नवंबर को एग्जाम रहेगा। फिर इसके बाद द्वितीय पारी में गृह विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है 28 तारीख को, ठीक है। आगे बात करते हैं 29 नवंबर को। 29 नवंबर को आपका प्रथम पारी में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ठीक है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का एग्जाम रहेगा प्रथम पारी में, ठीक है। फिर सेकंड पारी में होगा अर्थशास्त्र का। देखिए इसमें भी अब देखिए कंफ्यूज बच्चे जरूर होंगे कि देखिए 29 तारीख को आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत प्रथम पारी और द्वितीय पारी अर्थशास्त्र। हाँ होगा, बिल्कुल हो सकता है। जिनके पास कॉमर्स है तो वो 2 बार एग्जाम देंगे। पहली पारी में तो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत दे देंगे। जिन बच्चों के पास अर्थशास्त्र है वो सेकंड पारी में अर्थशास्त्र का एग्जाम देंगे। तो ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अगला एग्जाम आपका 30 तारीख को तो रविवार है। फिर 1 तारीख को आपका पेपर है प्रथम पारी अंग्रेजी साहित्य, और सेकंड पारी में होगा आपका समाज शास्त्र का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम रहने वाला है 20 नवंबर से, और 1 नवंबर तक आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं। देखिए 20 नवंबर को प्रथम पारी में आपका अंग्रेजी अनिवार्य का एग्जाम होगा। 21 नवंबर को प्रथम पारी में आपका हिंदी अनिवार्य का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 22 नवंबर को प्रथम पारी में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य और राजस्थानी साहित्य का एग्जाम होगा। 24 तारीख को प्रथम पारी में ही आपका कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन और इतिहास का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका 25 नवंबर को एग्जाम होगा, ठीक है। 25 नवंबर को प्रथम पारी में गणित का एग्जाम होगा, और द्वितीय पारी में आपका भूगोल का एग्जाम रहने वाला है। फिर 26 नवंबर को आपका प्रथम पारी में कृषि जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और टंकड़ अंग्रेजी का एग्जाम रहेगा। सेकंड पारी में आपका लोक प्रशासन का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 27 नवंबर को प्रथम पारी में संस्कृत साहित्य कृषि विज्ञान का एग्जाम रहेगा, ठीक है। और द्वितीय पारी में आपका चित्रकला टंकड़ अंग्रेजी का, टंकड़ हिंदी का एग्जाम रहने वाला है। 28 नवंबर को प्रथम पारी में आपका कंप्यूटर विज्ञान का, और द्वितीय पारी में आपका गृह विज्ञान का एग्जाम रहने वाला है। 29 नवंबर को प्रथम पारी में आपका आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, और द्वितीय पारी में आपका अर्थशास्त्र का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका 30 तारीख को आपकी छुट्टी रहने वाली है, रविवार है। फिर आपका एक दिसंबर को सोमवार को आपका प्रथम पारी में अंग्रेजी साहित्य और सेकंड पारी में समाज शास्त्र का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही कक्षा 11वीं का एग्जाम होगा। तो हमारी ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं। देखिए अब हम बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। देखिए 20 नवंबर को आपका द्वितीय पारी में आपका एग्जाम होगा। द्वितीय पारी आपकी 1/15 से और 4:30 तक रहने वाली है, ठीक है। तो 20 नवंबर को द्वितीय पारी में आपका अंग्रेजी अनिवार्य का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका 21 नवंबर को द्वितीय पारी में हिंदी अनिवार्य का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 22 नवंबर को द्वितीय पारी में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य और राजस्थानी साहित्य का एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका 24 नवंबर को द्वितीय पारी में ही
कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन और इतिहास का एग्जाम रहने वाला है। ये सभी आपके द्वितीय पारी में रहेंगे, ठीक है। फिर आपका 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर को प्रथम पारी में भूगोल का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 25 नवंबर को प्रथम पारी में भूगोल का एग्जाम होगा और द्वितीय पारी में आपका गणित का एग्जाम रहने वाला है। कक्षा 11th के जो पेपर हैं उनका उल्टा ही है, ठीक है। प्रथम पारी में आपका भूगोल का होगा और सेकंड पारी में आपका गणित का रहने वाला है। फिर 26 नवंबर को प्रथम पारी में आपका लोक प्रशासन का एग्जाम रहेगा और सेकंड पारी में आपका कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान टंकड़ अंग्रेजी का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। फिर 27 नवंबर को प्रथम पारी में चित्रकला और टंकड़ हिंदी का एग्जाम रहने वाला है। फिर द्वितीय पारी में आपका संस्कृत साहित्य कृषि विज्ञान का पेपर रहेगा, ठीक है। फिर 28 नवंबर को प्रथम पारी में गृह विज्ञान, द्वितीय पारी में कंप्यूटर विज्ञान का पेपर रहने वाला है। 29 नवंबर को प्रथम पारी में आपका अर्थशास्त्र और द्वितीय पारी में आपका आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका 30 नवंबर को छुट्टी रहने वाली है रविवार की। 1 दिसंबर को आपका प्रथम पारी में समाजशास्त्र और द्वितीय पारी में अंग्रेजी साहित्य का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। आप दोबारा से आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। 11th का उल्टा ही है सभी, ठीक है। तो ये थी हमारी तो ये थी कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कक्षा 9वीं से 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।